लाइन क्या है कि किसी भी बिंदु का बिंदु पथ लाइन कहलाती है। ठीक है, कि क्या है कि सबसे पहले हमें पता है कि लाइन बनाने के लिए सबसे पहले हमारे पास एक पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, तो क्या है कि जब ये एक ही सीध में यानी एक ही डायरेक्शन में, ठीक है, जो अलग अलग बिंदु होते हैं इनका जो बिंदु पथ होता है वही आपका क्या कहलाता है, लाइन कहलाता है। लाइन यानी रेखा। तो किसी बिंदु का बिंदु पथ, किसी बिंदु का बिंदु पथ बिंदु पथ लाइन कहलाता है। ठीक है, यानी लाइन यानी ये बिंदु और अब इसका ये पथ यानी रास्ता, तो यानी ये बिंदु का रास्ता, तो ये आपका क्या है, लाइन। ठीक है, और लाइन, और इसको दोनों तरफ से एरो से डिनोट करते हैं क्योंकि इसकी इनफाइनाइट डायरेक्शन होती है ये। ठीक है, डिस्टेंस तक, तो इसको हम बोलते हैं लाइन। आगे है टाइप्स ऑफ लाइन। आगे है टाइप्स ऑफ लाइन, यानी लाइन कितने प्रकार की होती है। तो आपको पता है कि लाइन दो प्रकार की होती है। ठीक है, रेखा दो प्रकार की होती है। एक होती है स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट एस स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन यानी सीधी रेखा। सीधी रेखा। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन में क्या होता है कि हमने पढ़ा कि लाइन क्या है कि यानी बिंदु का बिंदु पथ, और स्ट्रेट लाइन में यानी एक सीधी रेखा में, यानी एक सीधी रेखा में किसी बिंदु का बिंदु पथ, ये आपका स्ट्रेट लाइन कहलाती है। यानी एक ही डायरेक्शन में, अगर कोई एक ही डायरेक्शन में किसी बिंदु का बिंदु पथ हो तो वो आपका लाइन कहलाता है। ठीक है, तो यानी तो ये आपका क्या है, तो मान लो कि इस डायरेक्शन में इस बिंदु के बिंदु पथ, तो यानी ये आपकी होती है स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इसी तरह एक रे भी होती है, यानी किरण, जिसे हम बोलते हैं किरण यानी रे, किरण। और किरण में क्या होता है कि क्या है कि एक तो स्टार्टिंग पॉइंट होता है और ये एंड पॉइंट होता है, तो उससे हम बोलते हैं किरण। ठीक है, और इसी में हमारा होता है लाइन सेगमेंट। जैसे कि लाइन सेगमेंट, तो हमने क्या पढ़ा, लाइन हमने क्या पढ़ा कि किसी बिंदु का बिंदु पथ, और हमने कहा कि ये ऐसे चलती रहती है इनफाइनाइट डायरेक्शन ऐसे। ठीक है, तो ये आपकी लाइन। और लाइन सेगमेंट क्या होता है कि इस लाइन का एक छोटा सा पार्ट, तो मान लो कि ये और यहाँ से इस बिंदु से इन दो बिंदुओं के बीच की जो दूरी है, तो यानी ये एक लाइन का एक पार्ट आ गया, तो इसे हम बोलते हैं लाइन सेगमेंट। ठीक है, लाइन सेगमेंट। तो अब हमारा टाइप ऑफ लाइन में हमने क्या पढ़ा कि एक तो हमने पढ़ी स्ट्रेट लाइन यानी सीधी रेखा, यानी एक ही दिशा में किसी बिंदु का बिंदु पथ, यानी एक ही दिशा में किसी बिंदु का बिंदु पथ हमारी सीधी रेखा कहलाता है। ठीक है, सेकंड कर्व रेखा, कर्व लाइन, यानी वक्र रेखा। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं वक्र रेखा। तो वक्र रेखा में क्या होता है कि किसी बिंदु का बिंदु पथ जो विभिन्न दिशाओं में गमन करे। यानी स्ट्रेट लाइन में क्या था कि यानी एक ही दिशा में किसी बिंदु का बिंदु पथ, है ना, तो वो तो था स्ट्रेट लाइन। और जो कर्व लाइन था उसमें था कि डिफरेंट यानी अलग अलग दिशाओं में किसी बिंदु का बिंदु पथ। तो जैसे ये इसकी डायरेक्शन, हर एक पॉइंट की डायरेक्शन चेंज हो रही है ना, यानी इसकी दिशा है वो बदलती है ना।
तो किसी बिंदु का बिंदु पर जो विभिन्न दिशाओं में गमन करे तो उसे हम बोलते हैं कर्व लाइन यानी वक्र रेखा। ठीक है, तो ये मोस्टली दो ही टाइप की लाइन होती है। और लाइन के अब क्या है कि कुछ अन्य टाइप होते हैं, कुछ और प्रकार की भी लाइन होती है। ठीक है, जैसे कि हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज रेखा। तो क्षैतिज रेखा वो रेखा होती है जो लेफ्ट टू राइट चलती है, यानी लेफ्ट टू राइट चलती है। ये यानी बाएं से दाएं, बाएं से दाएं जो लाइन चलती है वो आपकी कौन सी होती है, ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, सेकंड आपकी होती है वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन यानी ऊर्ध्वाधर रेखा। और ऊर्ध्वाधर रेखा यानी टॉप टू बॉटम, यानी ऊपर से नीचे, ऐसे यानी ऊपर से नीचे जो लाइन आती है वो आपकी कौन सी होती है, वर्टिकल लाइन। इन एरो का बहुत ही आपको ध्यान रखना होता है कि अगर आपने बाई चांस आपसे पूछा जाए कोई ऑब्जेक्ट क्वेश्चन में कि आपसे पूछा जाए कि ये लाइन कौन सी है ऐसे, ठीक है ना, तो अगर आपसे बोल दिया जाए कि क्या ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो नहीं। क्यों? क्योंकि इसका एरो का जो सिंबल है, जो निशान लगा रखा है ना, ये गलत है। क्यों? क्योंकि हमने पता है, अभी पढ़ा है कि जो हॉरिजॉन्टल जो हमारी लाइन होती है वो लेफ्ट टू राइट होती है, यानी लेफ्ट टू राइट होती है ऐसे। ठीक है, वर्टिकल लाइन की बात करें अगर ये एरो इस तरह से है तो वो गलत है। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा कि जो वर्टिकल जो लाइन हमारी होती है वो ऊपर से नीचे होती है। ठीक है, तो ऐसे, तो आपको ये ध्यान में रखना है। नंबर थर्ड देखो, आपकी है पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन यानी समानांतर रेखा। ठीक है, तो समानांतर रेखा में देखो क्या होता है, पैरेलल लाइन यानी समांतर रेखा, और समांतर रेखा में यानी वे लाइन जो क्या है कि आपस में कभी भी काटती नहीं है, जैसे ये लाइन। ठीक है, तो आपस में वे लाइन जो कभी भी आपस में एक दूसरे को किसी भी बिंदु पर काटे नहीं। ठीक है, तो वो आपकी पैरेलल लाइन होती है, जैसे ये पैरेलल लाइन। तो अब ये लाइन आगे बढ़ती रहेगी और कभी भी किसी भी पॉइंट पे आपस में नहीं काटेगी, है ना। तो जो क्या है कि ऐसे यानी पैरेलल लाइन वो होती है जो एक दूसरे को काटती नहीं हो किसी भी पॉइंट पर, वो आपकी होती है पैरेलल लाइन। ठीक है, नेक्स्ट आपकी हो है नंबर फोर्थ, परपेंडिकुलर लाइन। यानी परपेंडिकुलर लाइन, परपेंडिकुलर यानी लंबवत रेखा। ठीक है, परपेंडिकुलर यानी लंबवत रेखा। तो इसमें क्या होता है परपेंडिकुलर लाइन में कि दो लाइन यानी दो लाइन आपस में 90 डिग्री के एंगल पे हो, झुकी हो, तो वो आपकी होती है परपेंडिकुलर लाइन। जैसे ये दो लाइन है आपकी और ये दोनों लाइन किस पे है, यानी ऐसे परपेंडिकुलर है। ठीक है ना, तो यानी कि वो लाइन जो आपस में एक दूसरे को 90 डिग्री के झुकाव पे मिलती हो। ठीक है, तो वो आपकी परपेंडिकुलर लाइन है, यानी ये लंब डाल दिया मैंने इस लाइन पे ना, तो ऐसे, तो वो आपकी होती है परपेंडिकुलर लाइन। नेक्स्ट पांचवी लाइन है आपकी इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग यानी इंटरसेक्ट यानी प्रतिच्छेदित रेखा, यानी प्रतिच्छेदन रेखा। और प्रतिच्छेदन रेखा वो रेखा होती है यानी वो लाइन होती है जो आपस में किसी भी बिंदु पर काटती हो। ठीक है, जैसे ये दो लाइन आपस में इस बिंदु पर काटी, तो दो लाइन जब आपस में किसी भी बिंदु पर काटती है तो वो प्रतिच्छेदन रेखा कहलाती है। तो इस बिंदु पे ये दोनों लाइन आपस में काट दिया। ठीक है,
नेक्स्ट आपकी इंक्लाइंड लाइन, इंक्लाइंड, इंक्लाइंड, इंक्लाइंड यानी तिर्यक रेखा, यानी तिरछी रेखा, यानी तिरछी रेखा, यानी तिरछी रेखा, तिरछी यानी इंक्लाइंड, तिरछी रेखा। और तिरछी रेखा यानी किसी भी एंगल पे जो लाइन होती है वो आपकी ऐसे इंक्लाइंड लाइन होती है, ठीक है ना, ऐसे, ठीक है। तिरछी लाइन यानी इंक्लाइन, यानी किसी भी एंगल पे कोई लाइन झुकी होती है तो वो इंक्लाइंड लाइन कहलाती है। इसके अलावा लाइन के कुछ अदर इंपॉर्टेंट लाइनों में भी 3 अलग टाइप की लाइन रहती है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं मोटी लाइन, पतली लाइन और कुछ मीडियम साइज की लाइन, ठीक है। तो नंबर फर्स्ट यानी थिक लाइन, थिक यानी मोटी लाइन, थिक यानी मोटी लाइन। और मोटी लाइन वो होती है, ठीक है, जो 1 mm की होती है, यानी कुछ स्टैंडर्ड साइज के अकॉर्डिंग। हमने कहा कि कुछ स्टैंडर्ड डायमेंशन या कुछ साइज, स्टैंडर्ड साइज के अकॉर्डिंग भी हमने लाइन को अलग अलग टाइप में बांट दिया, यानी 3 टाइप की, मोस्टली ये 3 टाइप की लाइन होती है, ठीक है। तो यानी सबसे पहले मोटी लाइन, और मोटी लाइन यानी जो 1 mm की मोटाई की जो लाइन होती है उसे हम बोलते हैं मोटी लाइन, ठीक है, 1 mm की मोटी लाइन। तो यानी मान लो कि ये थोड़ी मोटी लाइन, ठीक है। तो यानी इस तरह से ये मान लो कि ये थोड़ी मोटी लाइन जो 1 mm की है, ठीक है। सेकंड नंबर यानी मीडियम, यानी मीडियम लाइन। और मीडियम लाइन यानी वो लाइन जिसकी साइज या जिसकी डायमेंशन 0.5 mm, यानी ये स्टैंडर्ड साइज है, यानी 0.5 mm। अगर 0.5 mm की डायमेंशन की या साइज की कोई लाइन है तो वो मीडियम लाइन है। या यूं कहूँ कि मीडियम लाइन की साइज क्या होती है, तो 0.5 mm, ठीक है। थर्ड इंपॉर्टेंट लाइन यानी थिन लाइन, थिन लाइन। तो यानी आपने क्या है कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, यानी 3 लाइन जो मैंने अभी बताया, यानी मोटी लाइन, पतली लाइन और एक मीडियम लाइन है ना। तो मोटी लाइन यानी थिक लाइन वो लाइन जो 1 mm की होती है, मीडियम लाइन 0.5 mm की साइज की होती है, और थिन 0.3 mm की साइज की जो लाइन होती है वो होती है आपकी थिन लाइन, यानी 0.3 mm, ठीक है। तो अभी आपने क्या पढ़ा, इस वीडियो में भी आपने क्या पढ़ा कि लाइन पढ़ा कि लाइन क्या होती है, ये कितने टाइप की होती है, कुछ डिफरेंट टाइप की लाइनें भी होती है जो हमने पढ़ी। अब आपका नेक्स्ट है डिफरेंट टाइप ऑफ लाइन यूज्ड इन इंजीनियरिंग ड्राइंग, यानी इंजीनियरिंग ड्राइंग में हम कौन कौन सी लाइन, जो इंजीनियरिंग ड्राइंग में जो हमारी लाइन है वो कौन कौन सी है, ठीक है, और उनका यूज़ क्या है, ठीक है। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग में भी हमारी डिफरेंट टाइप की लाइन होती है जिनको हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो नंबर फर्स्ट आपका जो फर्स्ट लाइन है वो आपकी है ऑब्जेक्ट लाइन, ऑब्जेक्ट लाइन, ऑब्जेक्ट लाइन, या इसको हम आउटलाइन भी बोलते हैं, आउटलाइन। हिंदी में इसको हम बोलते हैं वस्तु रेखा, वस्तु रेखा, ऑब्जेक्ट लाइन, या हम इसे आउटलाइन भी बोलते हैं, और हिंदी में ये वस्तु रेखा होती है, ठीक है। तो जो हमारी आउटलाइन होती है या ऑब्जेक्ट लाइन होती है ये कॉन्टिन्यूस थिक लाइन होती है, यानी कॉन्टिन्यूस थिक लाइन होती है, यानी लगातार मोटी, लगातार कॉन्टिन्यूस थिक, थिक यानी मोटी लाइन होती है, ठीक है। और ये क्या है कि हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, यानी उस ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए, यानी उसकी जो आउटलाइन होती है, जो जो आउटर होता है, ठीक है ना, उसको बनाने के लिए हमें जो हम इस लाइन का यूज़ करते हैं कॉन्टिन्यूस थिक लाइन का,
और इसे हम ऑब्जेक्ट लाइन बोलते हैं। ठीक है, सेकंड आपकी डायमेंशन लाइन। डायमेंशन लाइन यानी विमांकन यानी विमा रेखा। विमा रेखा। तो अब हमने क्या है कि ऑब्जेक्ट लाइन पढ़ी, यानी हमने कोई ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, तो उसके बाद में हमें उसकी डायमेंशन लिखनी होती है ना। तो डायमेंशन लिखने के लिए हमारे पास डायमेंशन लाइन का यूज करते हैं। ठीक है, और ये कंटिन्यूस थिन लाइन होती है। ये एक कंटिन्यूस थिन लाइन होती है, यानी एक पतली लाइन होती है कंटिन्यूस, बल्कि ऑब्जेक्ट लाइन थोड़ी मोटी लाइन होती है, थिक लाइन होती है। डायमेंशन लाइन एक पतली लाइन होती है, और ये हम क्या है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की डायमेंशन को बताने के लिए कि डायमेंशन कितनी है, उसके लिए हम डायमेंशन लाइन काम में लेते हैं। ठीक है, अगली थर्ड प्रोजेक्शन लाइन। प्रोजेक्शन लाइन या इसको हम एक्सटेंशन लाइन भी बोलते हैं। एक्सटेंशन एक्सटेंशन लाइन यानी प्रोजेक्शन यानी प्रक्षेप रेखा या फिर विस्तार रेखा। ठीक है, विस्तार रेखा। और ये भी कॉन्टिन्यूस थिन लाइन होती है। ठीक है, और इसको भी हम कॉन्टिन्यूस थिन लाइन से बनाते हैं। ठीक है, अगली लाइन आपकी है हिडन लाइन। हिडन लाइन, ठीक है ना, जो ये हिडन लाइन है ये डैश्ड थिक लाइन होती है, यानी ये थोड़ी मोटी लाइन होती है और डैश में होती है, ऐसे डैश में होती है। और इस लाइन का यूज़ क्या है कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट का जो छिपा हुआ भाग है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस लाइन का यूज़ लेते हैं। ठीक है, इन सभी लाइन की आप एक बार क्या है कि थोड़ा सा हल्की फुल्की जानकारी ले लो। आप नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे कि एग्जाम इनका जो यूजेबल है, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट में कैसे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना, तो उसके बारे में अपन वहाँ इसको थोड़ा ब्रीफ अच्छे से अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो अभी आपको क्या है कि थोड़ी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको इन लाइन की थोड़ी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में कौन कौन सी लाइन है और उनके सिंबल्स कैसे हैं, उनको कैसे बनाते हैं और वो कहाँ यूज़ में आती है। ठीक है ना, तो उनका थोड़ी अच्छे से जानकारी हम नेक्स्ट वीडियो में सिर्फ एक लेक्चर इसी पे बनाएंगे कि इनको एग्जाम्पल के तौर पे, यानी इनकी एप्लीकेशन कहाँ है, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट में लाइन की, यानी एक्सटेंशन लाइन कैसे बनाते हैं, डायमेंशन लाइन कैसे बनती है, ठीक है, हिडन लाइन क्या है ना। तो अभी आपको सिर्फ इसकी बेसिक नॉलेज रखनी है कि ये लाइंस क्या है। नेक्स्ट आपकी सेंटर लाइन। सेंटर लाइन, ठीक है, यानी केंद्र रेखा। ठीक है, और केंद्र रेखा क्या है कि एक चेन थिन लाइन होती है, चेन थिन लाइन होती है। ठीक है, ऐसे एक मोटी थोड़ी, एक थोड़ी लंबी, एक छोटी, फिर एक ऐसे, ठीक है ना, इस तरह से। तो ये आपकी चेन थिन लाइन होती है, ये सेंटर लाइन होती है सिर्फ सेंटर को डिनोट करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आपकी होती है शॉर्ट ब्रेक लाइन। यानी शॉर्ट ब्रेक लाइन। तो शॉर्ट ब्रेक लाइन होती है, उस लाइन का सिंबल क्या होता है, इस तरह से कुछ सिंबल होता है। ये सिंबल्स आपको सभी लाइंस को ध्यान में रखने होते हैं। ठीक है, शॉर्ट ब्रेक लाइन। और इस लाइन का यूज़ क्या है कि शॉर्ट ब्रेक लाइन में क्या है कि आपका कोई भी मशीन का पुर्जा होता है, ठीक है, कोई भी पार्ट होता है, वो जो ब्रेक होता है तो उसको बताने के लिए कि ये यहाँ से टूटा हुआ है, यहाँ से ये ब्रेक है, ठीक है, कटा हुआ है, तो उसको बताने के लिए आपको शॉर्ट ब्रेक लाइन का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल मान लो कि मेरे पास कोई शाफ्ट है, ठीक है, और मान लो कि ये कोई शाफ्ट थी इस तरह से, मान लो, ठीक है, और ये यहाँ से थोड़ी क्रैक हो गई, ठीक है, मान लो कि यहाँ से क्रैक है,
तो मुझे इस चीज़ को शो करने के लिए मैं क्या करूँगा कि इसको दिखाने के लिए ये शॉर्ट ब्रेक लाइन का इस तरह से मैं यूज़ कर दूंगा। ये जो शॉर्ट ब्रेक लाइन है इसका जो ये सिंबल होता है इस तरह से, ठीक है, तो वो मैं यहाँ बना दूंगा, तो जिससे पता चल जाएगा कि ये कोई मशीन का पार्ट है जो यहाँ से ब्रेक है, ठीक है। नेक्स्ट आपका लॉन्ग ब्रेक लाइन, लॉन्ग ब्रेक लाइन। लॉन्ग ब्रेक लाइन में क्या है कि हमारे पास कोई भी पार्ट है, यानी कोई बहुत ही लंबे पार्ट को हम शॉर्ट में कम स्थान पे दिखाने के लिए, यानी कोई ऐसा पार्ट जो बहुत ही लंबा पार्ट है और उसको क्या है कि हमें शॉर्ट में दिखाना हो, यानी कम स्थान में दिखाना हो, तो हम लॉन्ग ब्रेक लाइन का यूज़ करते हैं। और इसका सिंबल जिग-जैग होता है, जिग-जैग की फॉर्म में, यानी इस तरह से, इस तरह से, यानी इस तरह से जिग-जैग फॉर्म में। जैसे मान लो कि इसको कैसे, यानी मैंने अभी आपको बताया शाफ्ट, तो मान लो कि इस तरह से कोई शाफ्ट थी, ठीक है ना। तो अभी इसके क्या कि बहुत ही मानो कि बहुत ही लंबी है ये शाफ्ट, इस तरह से बहुत ही लंबी है, तो इसको कम स्थान पे दिखाने के लिए हम जिग-जैग लाइन का यूज करते हैं। और जिग-जैग लाइन यानी ये आपकी जो जिग-जैग लाइन, इसी तरह यहाँ इस तरह से भी जिग-जैग लाइन का यूज करते हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। आप इस वीडियो को अच्छे से देखना और इन लाइंस के बारे में पढ़ना, और अगली लेक्चर में हम क्या है कि इन्हीं लाइन को एक बार फिर से देखेंगे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। जब आप ऑब्जेक्ट बनाते हो, ठीक है ना, आपका 3D ऑब्जेक्ट होता है, उसके जब आप 2D बनाते हो तो इन लाइन का आपको ध्यान में रख के बनाना होता है। तो इन लाइन की जो एप्लीकेशन है वो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू।